नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। कुमार पहुंचे मनेर, मखदूम शाह के मजार शरीफ पर की चादर पोशी। सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 756वां सालाना उर्स मुबारक पर रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनेर शरीफ खानकाह पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मखदूम शाह बाबा के मजार शरीफ पर चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं उर्स के मौके पर मनेर खानकाह पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गद्दी नसी सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने गद्दी नसी से कई बातों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने मखदूम शाह के जन्मस्थल रवाक जन्मस्थली में मत्था टेका। साथ ही मुख्यमंत्री ने खानकाह का भी जायजा लिया। इधर मनेर विधायक भाई वीरेंद्र खानकाह पहुंचकर गद्दी नसी से मिले। मौके पर पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी, नगर परिषद अध्यक्ष विद्याधर विनोद, सैयद आसिफ अहमद, दिनेश यादव, रणबीर कुमार, इम्तियाज दाद खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। हालांकि सिक्योरिटी के कारण सीएम के कार्यक्रम में लोगों के बीच थोड़ी नाराजगी दिखी। नेताओं और लोगों का कहना था कि इस पर सीएम को ध्यान देना चाहिए। 3 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक शुरू। सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का 756वां 3 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक रविवार को कुरान खानी सेमनी के फतेहा पूजा के साथ शुरू हो गया। इस दौरान उर्स को लेकर देश व राज्य के हर कोने कोने से अकीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं दरगाह परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अकीदतमंद मखदूम बाबा के मजार शरीफ पर फतेहा व चादर पोशी के लिए जुटे रहे। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला बल के जवान उर्स मुबारक में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम में जुटे रहे। इधर मनेर खानकाह के गद्दी नसी सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी ने बताया कि रविवार को कुरान खानी सेमनी के फतेहा के साथ ही उर्स मुबारक का कार्यक्रम शुरू हो गया है। साथ ही खानकाह के परिसर में सूफियाना कलाम कव्वालों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में डाटा ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। डाटा ऑपरेटर्स का कहना है कि सीएम नीतीश उनकी मांगों को पूरी करे, नहीं तो वो ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दरअसल बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पिछले 25 वर्षों से राज्य के विभिन्न विभागों जैसे सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक आवश्यक कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहा है। बेल्ट्रॉन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार का एक उपकरण है जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों, निगमों एवं निकायों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, प्रोग्रामर एवं आईटी आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति करता है। वहीं अब कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। रेल मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बेतिया रेलवे स्टेशन पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्ताओं से उनका भव्य स्वागत किया। रेल मंत्री के दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि बहुप्रतीक्षित छावनी आरओबी का लोकार्पण रहा। इस पुल के खुलने से छावनी के भीषण जाम से लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही शहर की रफ्तार और तेज होगी। जिले के करीब 45 लाख आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही नेपाल से जिला मुख्यालय तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी की भी संभव हो सकेगी। इमामगंज प्रखंड के सलैया पंचायत अंतर्गत स्थित चमनिया डैम निर्माण संघर्ष समिति की डैम परिसर में बैठक हुई। इसमें चमनिया डैम निर्माण के लिए 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में डैम निर्माण समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह ने बताया कि चमनिया डैम का निर्माण हो जाने के बाद करीब 20 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इसके लिए 13 फरवरी को इमामगंज की लावावर पंचायत के बियर बांध को शिलान्यास करने आ रहे मुख्यमंत्री को एक आग्रह पत्र देने का निर्णय लिया गया है। चिराग मांझी के साथ बैकफुट पर आए नीतीश कुमार। 900 किलोमीटर दूर से बीजेपी ने डिमांड की रफ्तार पर लगाया लगाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से बीजेपी ने वापसी की है, वह न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथी दल ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी चाहते हैं, अब उनके मुंह पर लगाम लग जाएगा। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथी दल की हेकड़ी तो नहीं चलेगी। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा फ्रंट फुट पर खेलेगी। दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथ ही जदयू, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बोल बिगड़ गए थे। इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता अपनी ताकत का इजहार
भागते भाजपा के ऊपर सीटों का एक टारगेट सेट करने में लगे थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वह अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पर बात कर सकती है और उनके दावों को काट छांट सकती है। बिहार की राजनीति में कौरव पांडव की हुई एंट्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली के 70 सीटों में से 48 पर कब्जा कर लिया है। 22 सीटों पर दर्ज करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली के नतीजे से एनडीए में खुशी और उत्साह की लहर है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन में मातम और मायूसी का आलम है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि दिल्ली जैसा नतीजा बिहार में आएगा। उन्होंने एनडीए के लिए पांडव तो महागठबंधन के लिए कौरव शब्द का उपयोग किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संतोष कुमार सुमन ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ माफिया और अपराधियों की जमात की जमानत जब्त कराएगी। विकास की चकाचौंध में लालटेन बुझ जाएगी। कौरवों की क्रूरता को बिहार वापस नहीं आने देगी। आएंगे तो पांडव ही, बिहार का साँच, एनडीए के हम 5। बिहार के बेटियों ने राष्ट्रीय खेल में रचा इतिहास। सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। बिहार की बेटियों ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि बिहार को 25 वर्षों के बाद मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी है। पायल, प्रीति, खुशबू कुमारी और निखत खातून की महिला टीम ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उनकी जीत ने पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बता दें कि उत्तराखंड में चल रही राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2025 के में 12वें दिन बिहार की महिला टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने रोमांचक फाइनल मुकाबले में बंगाल को 15-14 के मामूली अंतर से हराया। एसीएस एस सिद्धार्थ ने के पाठक का पलटा सबसे बड़ा फैसला। डीओ के पास पावर के नाम पर अब ठन गोपाल। बिहार के शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने तमाम डीईओ का पावर काट दिया है। 1 अप्रैल से किसी भी डीओ के पास कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं होगा। कोई भी डीओ सिविल वर्क नहीं करा पाएंगे। डीओ के पास केवल अब शैक्षणिक कार्य कराने का अधिकार होगा। एस सिद्धार्थ ने तय किया कि 50,000 रुपये तक की राशि अब सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। स्कूलों के हेडमास्टर स्कूल में कार्य के लिए सीधे विभाग को पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के जरिए होगा। 31 मार्च से तमाम आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त होगी। सभी आउटसोर्सिंग स्टाफ हटाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एस सिद्धार्थ ने अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया है। यहां से रिपोर्ट मिल रही थी कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की सबसे ज़्यादा शिकायतें डीपीएम और बीपीएम के स्तर पर हो रही है। सूत्र बताते हैं कि कंट्रोल रूम में अब तक 500 से 600 शिकायतें मिल चुकी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।